रुचि मैम, हम्म। हमें गुस्सा लोगों की बातों पे आता है। हम्म। हमें गुस्सा आता है जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन वो हो रही होती हैं हमारे साथ, हमारे सराउंडिंग्स में। हम्म। ठीक है। तो क्या गुस्सा आना नॉर्मल है? यस। ओके। इट इज जस्ट द बॉडीज और रिएक्शन कि कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ। ठीक है। और ये गुस्सा कब एब नॉर्मल हो जाता है? जब मतलब चीजें कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। हम्म। तो वो वाली एक स्टेज आती है जब हमें छोटी छोटी चीजों से इरिटेशन होने लग जाती है। एंड कोई भी छोटी चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमने बोला उसको सुना नहीं गया, किया नहीं गया। हम्म। तो उस सिचुएशन में मतलब ये सिचुएशन जो है नॉर्मल से थोड़ी अलग है। तो उस हम्म। सिचुएशन में अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया जाए? क्या उसमें चक्रास का रोल होता है? हम्म। हम्म। सो लेट मी स्टार्ट कि हम इस स्टेज तक पहुंचते कैसे हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। हमारी मेंटल स्ट्रगल्स एब्सोल्युटली रियल होती हैं, वो चोट रियल होती है। बट फिजिकल चोट में जैसे खून लगा, निकला, हड्डी टूटी, हमें दिख गया, तो हमने उसको प्यार से ठीक किया। बट मेंटल प्रॉब्लम्स और मेंटल चैलेंजेस और मेंटल चोट जो हमें पहुंचती है ना, वो इनविजिबल है। इसीलिए लोग भी इग्नोर करते हैं और हम भी इग्नोर करते हैं। और आज जब आपको लगता है ना, अब मैं इतनी भर गई हूँ, मुझसे एंगर कंट्रोल नहीं होता, मैं बोल देती हूँ, बाद में मुझे रिजेंटमेंट होती है, अंदर भरता जाता है, या मैं खुद को विक्टिम समझती हूँ, ऐसा कब होता है? जब आप 5, 10, 15, 20 साल तक उन सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो जाने अनजाने आपके बॉडी के सेल्स में पड़ी हुई हैं। वो सारी रिजेंटमेंट, एंगर, आक्रोश, फियर, गिल्ट, शेम भरे हुए हैं। और 10, 15 साल बाद वो फिजिकली आपकी बॉडी में पेन बनते हैं। और उसके बाद जब वो चीजें नहीं कंट्रोल कर पाती बॉडी, तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी खराब करने लगता है। और तब क्या होता है? हमें लगता है अब मेरा कंट्रोल खुद पे नहीं रहा, मतलब मेरा नर्वस सिस्टम अब मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। And you know why this happens? Because unknowingly, unwanted, हमने बहुत सारी चीजें इन सेल्स को खिलाई पिलाई, जो इनके लिए खाना नहीं बनी, वो जहर बन गई। अभी वो जहर ले लेके थक गए। सो एवरीथिंग यू स्पीक, चाहे आप जोर से बोलते हो, चाहे आप माइंड में बोलते हो, आपके सेल्स के लिए वो खाना ही है, वो खा रहे हैं। अगर हम रोज रोज कहते हैं मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो मेरी एनर्जी बेटर फील होगी। अगर मैं रोज कहूंगी मैं परेशान हूं, मैं परेशान हूं, तो मेरी एनर्जी लो लगेगी। यही हमारे सेल्स खा रहे हैं। आप जितना बुरा बुरा मन में चला रहे हो, वो खा रहे हैं। और आज जो भी आप एक्ट कर रहे हो, दैट इज जस्ट द रिएक्शन ऑफ थिंग्स which you have done or absorbed, not from this year, but maybe 5, 10, 15 years down the line. इसीलिए आज आपसे अपना एंगर कंट्रोल नहीं हो रहा। और ये क्यों? क्योंकि अब चक एनर्जी बॉडी की एग्जॉस्ट हो चुकी है। अब उसको जब अलाइन करेंगे, चक्रास को, एनर्जी सेंटर्स को जब हम अलाइन करते हैं, हमारी बॉडी में इमोशंस में मोशन आती है। वो स्टेगनेंट है, वो नेगेटिविटी में घिरी हुई है। मगर जब मैं रोज 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 उनकी इमोशन को चेंज कर रही हूँ और उन्हें पॉजिटिविटी की तरफ ला रही हूँ, तो वो स्टक एनर्जीज निकल रही हैं। ट्रॉमास जो स्टोर किए हैं बॉडी में, जब उन्हें रिलीज करती हूँ, एंड दिस इज हाउ दिस ब्यूटिफुल वैदिक साइंस कैन गिव बैक योर एनर्जी। बिकॉज चक्रा बैलेंसिंग आज की साइंस नहीं है, ये वैदिक साइंस है, बहुत पुरानी।